दो दोस्त निकले थे खेत पे खेलने के लिए और उसके पैर में मिट्टी लगा और एक नदी में धोने के लिए आए। एक दोस्त किसी कारण जो है फिसल गए, दूसरा दोस्त उसको बचाने के लिए कूदे, वो भी फिसल गए। दोनों दोस्त में से एक का बॉडी बरामद हो गया है और एक का बॉडी अभी तक नहीं मिला हुआ है। ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एनडीआरएफ की टीम करीबन 5 घंटा बीत गया है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है। ऐसे प्रयास किए, गांव के लोग मिलकर प्रयास किए, वो लोग एक तरह से खोद रहे थे उनको, लेकिन उनको हाथ नहीं आए। कुछ लोग हैं, मुखिया प्रतिनिधि बबलू जी है, इनसे हम बात करेंगे। और क्या कहिएगा, एनडीआरएफ की टीम पे लोग सवाल करते हैं, गोड्डा जिला में एनडीआरएफ की टीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, होना तो चाहिए लेकिन अभी नहीं है, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। और रही बात की आने का, तो आने के लिए तो फर्स्ट में हमको सूचना मिला तो हम महागामा ही थे, तो वीडियो साहब को कॉल किए। वीडियो साहब से बात होने के बाद फिर माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब से हमारी बात हुई, तो माननीय मंत्री जी ने डीसी महोदय को, गोड्डा डीसी को कॉल किए, तो उसके प्रयास से तत्काल जो है लेटर एनडीआरएफ टीम को अंचल से के द्वारा फिर डीसी साहब को दिया गया। डीसी साहब फिर उसको एनडीआरएफ टीम को लेटर भेजे गए हैं, तो अब उनके आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। अब जो समय लग जाए, यहाँ से कोई बोलते हैं कि देवघर में, कोई बोलते हैं कि पटना से। आज से करीब 20-25 दिन पहले जो है यहाँ पे विश्वास खानी में भी ऐसा ही हुआ था, तो एक दिन बाद आए थे। तो हम लोग अब वही समझ रहे हैं कि लोकल में है नहीं तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। और यह रहा सवाल कि ये राज्य सरकार का काम है कि एनडीआरएफ टीम हर जिला में देना चाहिए और जो है अग्निशमन भी हर जिला में रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है हम लोग ग्रामीणों को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं, लेकिन इसका लाभ सब चीज़ खो जाने के बाद मिलता है। तो मेरा प्रयास है कि जो है ग्रामीणों का जो आवाज़ उठा है कि गोड्डा जिला में एनडीआरएफ टीम का होना ज़रूरी है, तो मैं फिर माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसका यहाँ पे सुचारू रूप से कार्यालय खुलवाया जाए गोड्डा जिला में। यानी कि लोगों का भी मांग है और आपका भी मांग है, गोड्डा जिला में एक एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इस तरह का गोड्डा जिला में हादसा होता है और वक्त पे नहीं पहुंचते हैं। जब सब कुछ लोग खो देते हैं उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आते हैं खोदने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लोकल में तो है नहीं, अब हवाई सेवा तो है नहीं जो कि वो उड़ के आ जाएंगे। आने में तो समय 2-4 घंटा 5 घंटा लगेगा ही, चाहे पटना से आए या देवघर से आए। यहाँ तो कोई उड़ने वाला साधन तो है नहीं कि वो उड़ के आ जाएंगे। और सवाल है कि हम लोगों का काम है सूचना देना, प्रशासन का काम है उसको यहाँ धरातल पे उतारना। तो हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन कार्रवाई किए हुए है, अब हम लोग वेट कर रहे हैं। चलिए, कुछ ग्रामीण इनसे बात करेंगे कि हयात और जिशांत वो दोनों किस काम के लिए आए थे? ऐसे छुट्टी हुआ, ऐसा जैसे में लोग पढ़ता है, मैट्रिक में है, दोनों अच्छा लड़का था और पढ़ने में भी वो बहुत ब्रिलियंट था, तेज था। इस साल उसका मैट्रिक का एग्जाम था, छुट्टी हुआ, घूमने फिरने के लिए आ गया इधर। और कैसे करके इसमें चला गया ये तो बहुत समस्या है। और हम लोग तो एनडीआरएफ का इंतज़ार करने की वो टीम आए, और बहुत देर पहले से हम लोग सूचना दिए, जैसे कि मुखिया जी भी बोले, हम भी दीपिका पांडे मैडम से बात हुई, तो हमको भी कहा गया कि भाई हर जगह बात हो गई है, सीओ साहब भी पहुँचेंगे और वीडियो साहब तो आ ही गए, दोनों आ गए। अब ये है कि शासन और प्रशासन मिलकर जितना जल्दी हो सके, अब वो तो चला गया बच्चा, लेकिन उसका बॉडी तो कम से कम निकल जाए ताकि घर वालों को सुकून मिले। हयात सरवर उसका इकलौता बेटा था सरवर का, अब वो तो चला गया बेचारा। हयात का उम्र कितना होता है? वही 17 से 18 साल के बीच होता होगा। हम बता ही दिए कि मैट्रिक में पढ़ता है तीनों, तो 3 बच्चा था, एक तो ऐसे निकल गया किनारे से तैरते हुए, और उसमें जिशान पहले किसी तरह फिसल गया, या जैसे गया उसको बचाने के लिए हयात सरवर भी उसमें दिया और वो भी फंस गया। उसके चलते एक लड़का और गया, वो तो किसी तरह निकल गया, लेकिन 2 बच्चा फंस गया उसमें, और जिसमें से हयात सरवर को निकाला गया। बहुत गांव के लोगों ने खोजबीन करके बहुत मुशक्क़त के बाद उसको निकाला है। अब ये है कि एक बच्चा फंसा है, उसको किसी तरह निकाला जाए। और यहाँ अब शाम का अंधेरा होने का आसार लग रहा है, यहाँ लाइट वाइट का व्यवस्था हो ताकि रात भर किसी तरह उसको खोजा जा सके। अब एनडीआरएफ टीम कही है कि कल सुबह पहुँचेंगे, अब देखने वाली बात है कब तक आती है। और जैसे मुखिया जी ने बताया कि इधर उधर ऐसा हादसा हुआ है, और हम भी सुन रहे कि 3-4 हादसा इस इलाके में हो चुका है। तो पिछले साल की बात तो छोड़िए, अभी एक महीने के अंदर 2-3 हादसा हो गया है विश्वास खानी में, जैसे सुनने में आया, और एक जगह और हुआ जिसको कि नैनी के बगल में। तो अपने ज़िला में तो होना ही चाहिए एनडीआरएफ की टीम। और मान लीजिए कभी खेत उत में खलिहान में भी आग लग जाता है तो वो पानी वानी का सुविधा नहीं रहता है, सेवा भी सुविधा नहीं है। सब चीज़ खो जाने के बाद हम लोगों को कुछ न कुछ हाथ लगता है।
और हाथ क्या लगता है, जला हुआ सामान हाथ लगता है, मरा हुआ बच्चा हाथ मिलता है। अगर वक्त पे आ जाए तो कुछ काम बन सके।